नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बांग्लादेश मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है, उनके पैनलिस्ट खुद खुद जो है बोल रहे हैं कि शेख हसीना को इंडिया रिटर्न करेगा। ये दिन के सपने तो देखना बंद ही कर दो। पता नहीं किस लेवल, मतलब ये किस बेवकूफ की आइडिया थी कि शेख हसीना को जो है मौत की सजा सुनाई जाए, जबकि वो एक्चुअली में कभी लागू होने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का बाप का दम नहीं है कि वो इंडिया के अंदर से शेख हसीना को जो है वापस ले पाए। और बेसिकली इंडिया मतलब गिव बैक कर रहे हैं, और क्योंकि इतने दिन तक इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो डेफिनेटली उनको प्रोटेक्ट करना हमारी कर्तव्य जो है, हमारी ड्यूटी बनती है। और हमारे कुछ भक्त बैनर्जी जैसे चूतिए हैं जो कि डिक्टेटरशिप के बारे में बोलते हैं कि बांग्लादेश जो शेख हसीना बुचर थी वगैरह थी। तो जिस लेवल की वो जमात के जो रेडिकल जो एलिमेंट्स थे, उनके लिए बुचर होना पड़ता है। अगर उनको मतलब बुचर होके उनकी सफाया ना किया जाता तो बांग्लादेश की हाल बहुत पहले ही वैसे होती जैसे कि अब है। वो तो शेख हसीना थी जो जिसके वजह से इतने दिन बांग्लादेश ने कुछ प्रोग्रेस किया, और अब क्या हाल है वो सबको पता है। जो अंदर की खबरें रखते हैं, बांग्लादेश की खबरें रखते हैं वो उनको। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, बांग्लादेश की बेवकूफ़ी और जो कॉमेडी है वो देखते हैं। वैसे एक कार्टून पैनलिस्ट का, जो कि 3 पैनलिस्ट थे जिसमें से एक ही बकबक करता गया, तो उस कार्टून पैनलिस्ट का कहना था कि ये इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर का तो पता नहीं, बट इनके बचकाने हरकत देख के बहुत सारे इंडियंस की गुस्से से ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ सकता है। खैर, हम वीडियो देखते हैं, कुछ को हालांकि बहुत मजा भी आएगा ये सब देख के। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था शेख हसीना को फांसी पर चढ़ाना संभव नहीं है। मौला रॉनी एर आगे বিরতিতে যাবার मौला रॉनी, पिछले ब्रेक में जाने से पहले ही आपके पास जो मुद्दे थे, अब भारत की ओर से हम एक मित्रतापूर्ण रवैये की उम्मीद कर रहे हैं कि भारत कितनी सदिच्छा दिखाते हुए शेख हसीना को वापस भेजता है। अब बात ऐसा है कि भारत से हम कितना ऐसा व्यवहार उम्मीद या अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं कह रहे थे कि वहाँ उन्हें एक अलग सम्मान मिला हुआ है, एक अलग अधिकार के साथ वह वहाँ मौजूद हैं। हम शेख हसीना की ही बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही पार्टी के रूप में अवामी लीग के खिलाफ न्याय प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी रखी गई है। कई लोगों के 2 प्रश्न एक साथ आपके सामने रख दिए। गुलाम मौला रॉनी, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। पहली बात यह है कि हमारे और भारत के बीच जो बंदी विनिमय समझौता है, उस समझौते के अनुसार इस फैसले के बाद भारत उसे लौटाने के लिए बाध्य है। दूसरी बात, भारत का जो इंटरनल लॉ है, उसके तहत अपनी सुरक्षा के हित में भारत किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। ये पूरी तरह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब भारत इसे कैसे लागू करेगा या किस रूप में कदम उठाएगा, ये भारत का अपना मामला है। तीसरी बात, वर्तमान सरकार के साथ भारत के संबंध बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं। हमारी सीमाएं लगभग बंद हैं। भारत के साथ हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है वह इस समय लगभग पूरी तरह ठप पड़ा है। तो इसलिए भारत बार बार यह बात कहने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले चुनाव में जो लोकतांत्रिक सरकार आएगी, भारत उसके साथ नए सिरे से समझौता और बातचीत करेगा। ऐसे में आज जो ये फैसला आया है, भविष्य में चुनी गई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसे कैसे लागू करती है, कैसे इसे अपने अधिकार में लेती है, यह उसी पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, वह सरकार भारत के साथ कैसी बातचीत और समझौता करेगी, उस पर भी यह पूरा मामला निर्भर करेगा। लेकिन वर्तमान सरकार के साथ जो संबंधों की स्थिति है, उस आधार पर बंदी विनिमय समझौते के तहत या कूटनीतिक माध्यमों से या किसी भी प्रकार का दबाव डालकर भारत से शेख हसीना को वापस लाना और उस पनिशमेंट को लागू कर पाना, इसे शून्य कहना भी गलत नहीं होगा। मतलब एक ऊंट को सुई के छेद से गुजारना जितना असंभव दिखाई देता है, वर्तमान परिस्थिति में यह भी लगभग उतना ही असंभव है। असंभव। तब এখানে একটা ব্যাপার হলো যে এই लेकिन यहाँ एक बात है, इस फैसले ने बांग्लादेश के उन सभी अवामी लीग नेताओं और समर्थकों का मनोबल तोड़ दिया है जो अब तक बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। दूसरी बात, हमारी देश में किसी अदालत का कोई भी फैसला, यहाँ तक कि थाने में एक जनरल डायरी दर्ज हो जाए, तो भी शांति प्रिय नागरिकों के मन में एक मेंटल फियर पैदा हो जाता है। अवामी लीग के नेता कर्मियों और स्वयं शेख हसीना पर एक मानसिक दबाव बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ऐसा न होता तो इस फैसले को लेकर ना लॉकडाउन की जरूरत पड़ती, ना शटडाउन की।
ना इतनी मारपीट, आगजनी और आतंक की घटना फैलती। इसका मतलब साफ है, उन्होंने इस फैसले को गंभीरता से लिया है और जो लोग शेख हसीना का मुकदमा चलाना चाहते हैं, उन्हें फांसी देना चाहते हैं या उन्हें वहां से पकड़कर वापस लाना चाहते हैं, ये अभी संभव नहीं, वो खुद भी जानते हैं। लेकिन उनका असली उद्देश्य है अवामी लीग और शेख हसीना के ऊपर एक गहरे साइकोलॉजिकल प्रेशर का निर्माण करना, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों की हिम्मत ना कर सके। মানুষ করতে না পারে। मानसिक दबाव की तरह। यह साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने और एक एग्जाम्पल स्थापित करने की कोशिश है और इस संदर्भ में मुझे लगता है कि यह फैसला निश्चित रूप से सकारात्मक है। অবশ্যই डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। असल में बहुत लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवामी लीग के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। अगर इसे एक वाक्य में खत्म किया जाए तो क्या कहेंगे? यह ठीक नहीं है। ये तो केवल एडिशनल इमोशंस में आकर कही गई बात है। अवामी लीग हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैंड नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि जमाते इस्लामी को भी नहीं। मुख्य बात यह है कि जिन लोगों ने अपराध किया है, विशेष रूप से जिन पर अपराध के आरोप हैं, उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाए, उनका मुकदमा हो, पनिशमेंट हो, चाहे फांसी पर लटकाया जाए या क्रॉस फायर में दिया जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैंड करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। এটা ভালো। सबसे पहले मान्नन तिप्पू ने लिखा है कि हसीना को भारत नहीं ले जाया गया, बल्कि बांग्लादेश वायु सेना के विशेष विमान में एक अतिथि के रूप में वह दिल्ली पहुंची। किसी अतिथि को मृत्यु के मुंह में धकेल देना भारतीय आतिथ्य परंपरा के विरुद्ध है। बात तो सही है। उसके बाद अब्दुल्ला इमरान ने लिखा है कि भारत को बुरा मान भी लें, लेकिन भारत ने कभी खाने के बदले नशीले बीज नहीं भेजे। अच्छा बेटे। उसके बाद प्रांतिक ने लिखा है कि बंदी विनिमय समझौते में लिखा है कि राजनीतिक बंदियों के मामले में यह समझौता लागू नहीं होता। इसी क्लॉज का हवाला देकर भारत वापस नहीं करेगा। उसके बाद कैलाश बर्मन ने लिखा है कि जो लोग पुलिस और अवामी लीग के लोगों की हत्या कर चुके हैं, उनका फांसी कब होगा? जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि ये हो जाएगा, चिंता मत करो भाई, समय आने दो। हसीना भी बांग्लादेश लौट आएंगी और यूनुस चाचा को फेयर ट्रायल मिलेगी। उसके बाद पलाश शेख ने लिखा है कि शेख हसीना के खिलाफ अगर 1400 बार भी फांसी का फैसला आ जाए तो भी अवामी लीग के समर्थकों का मनोबल नहीं टूटेगा, बल्कि यह उनके लिए हंसी का विषय बन गया है, क्योंकि चाहे फैसला कुछ भी हो, उसे लागू करने की सरकार की क्षमता 0% है। उसके बाद यश रियल्टर्स ने लिखा है कि आरोपी के बिना आरोपी को मौत की सजा। हा। उसके बाद पीदास ने लिखा है कि रणि भारत और बांग्लादेश के कैदी प्रत्यर्पण समझौते के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसके बाद अख्तर हुसैन ने लिखा है कि रणि जैसे बुद्धिजीवियों जैसे लोग जब बांग्लादेश में मौजूद हों तो भारत कैसे हसीना को वापस करेगा। उसके बाद स्वप्नधर ने लिखा है कि वहां शेख हसीना को किसने भेजा है, उन्हें ही गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद बुद्ध देवदास ने लिखा है कि जिन लोगों ने पुलिस को मारा था उस समय उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उसके बाद नजरुल इस्लाम ने लिखा है कि शेख हसीना खुद ही आएंगी। उसके बाद भास्कर चक्रवर्ती ने लिखा है कि बांग्लादेश इन रियलिटी 0 फील लाइक 100 कॉमेडी नेवर एंड इन बांग्लादेश। उसके बाद राजकुमार सरकार ने लिखा है कि यूनुस को दे के हसीना को ले जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, उसकी बकवास रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसे भेज दो। उसके बाद सुकुमार गुहा ने लिखा है कि बांग्लादेश में अभी एक इलीगल गवर्नमेंट चल रही है, इलीगल वर्डिक्ट। उसके बाद एडू थिंक ने लिखा है कि हलाल राजनीति। उसके बाद कोर्निका गांगुली ने लिखा है कि अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या वैधता है। उसके बाद मोहम्मद अख्तर उज्जमा ने लिखा है कि रणि भाई, आपने जो कहा वह आपकी पर्सनल ओपिनियन है। लॉकडाउन तो अवामी लीग की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। अवामी लीग बिल्कुल भी विचलित नहीं है। इसका बड़ा उदाहरण तारिक रहमान और बाबर हैं। बाबर तो देश में ही था, क्या हुआ? समय अनुकूल होने पर कौन जानता है कि शेख हसीना के खिलाफ फैसला देने वाले या 5 अगस्त को पुलिस समेत आम लोगों की हत्या करने वालों का भी वही अंजाम हो सकता है। याद रखना होगा कि यह बांग्लादेश है, यहाँ सब कुछ संभव है। उसके बाद मोहम्मद मुशा ने लिखा है कि जिस दिन फांसी होगी उसी दिन पता चलेगा किसकी ताकत ज्यादा है। उसके बाद नेमो ने लिखा है कि प्रिजनर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल 6 में क्या लिखा है, आप लोग पढ़कर देखें। सभी न्यूज चैनलों की कितनी जल्दबाजी है ये साफ दिख रहा है। किसी भी न्यूज चैनल को आर्टिकल 6 वाले इस प्रिजनर एक्सचेंज अग्रीमेंट्स के बारे में सही जानकारी नहीं है। उसके बाद सुदीप्तो घोष ने लिखा है कि यूनुस की सरकार कोई लीगल गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए वे क्या सोचते हैं ये कोई फैक्टर नहीं है। उसके बाद मासूमा रूमा ने लिखा है कि क्या अवामी लीग वालों को जरा भी शर्म नहीं है? वे इतने अन्याय, जुल्म, चोरी और भ्रष्टाचार पर कैसे शेखी बघाड़ सकते हैं? लोग कितने अनजान हो सकते हैं? जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं वे असल में जन्म से ही हराम खाना खाकर बड़े हुए हैं, इसलिए वे राजनीति से बाहर काम करके इनकम कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके बाद श्रेया ज्वेलरी ने लिखा है कि हसीना को भारत से लेने की क्षमता नहीं है।